कि भारत और फ्रांस मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे, जो इकलौता हेलीकॉप्टर है पूरी दुनिया में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। ये जो H-125 हेलीकॉप्टर है ये सिंगल इंजन का लाइट मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो कि दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, डील हुई, उसमें भी उसे भी कराने में फ्रांस का एक इम्पोर्टेंट भूमिका मानी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर। तो जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर हैं, और इसी दौरान ये घोषणा की गई कि भारत और फ्रांस मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे, जो इकलौता हेलीकॉप्टर है पूरी दुनिया में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और विस्तार से इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर हैं, और इस दौरान बहुत सारे भारत और फ्रांस के बीच में समझौते हुए, कुल मिलाकर 21 समझौते ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं। और इसके बाद मैक्रोन भारत में जो AI समिट हो रही है उसमें भी भाग लेने वाले हैं। तो मैक्रोन शुरू में बम्बई में थे। बम्बई में उन्होंने 2 इवेंट मुख्य रूप से किए। एक इवेंट तो सबसे पहले उन्होंने जो बम्बई के प्रमुख बॉलीवुड के अभिनेता वगैरह हैं उनके साथ मुलाकात की। उसके बाद फिर उन्होंने बम्बई में जो सड़कों पर जॉगिंग भी की। उस जॉगिंग से बम्बई की बहुत अच्छी ब्रांडिंग पूरी यूरोप में हुई, और जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे गलत खबरें चलती हैं भारत के बारे में, भारत के मतलब रोडों के बारे में या अन्य ट्रैफिक के बारे में, उसके बारे में एक अच्छी छवि उन्होंने प्रस्तुत की। और जो सबसे बड़ी डील हुई वो यही हुई कि भारत और फ्रांस मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण कर्नाटक के कोलार में करेंगे, और वहां पर ऑलरेडी असेंबली लाइन को स्टार्ट किया गया है। वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रोन ने इसका उद्घाटन किया। ये जो H-125 हेलीकॉप्टर है ये सिंगल इंजन का लाइट मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो कि दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ना सिर्फ उड़ सकता है, वर्ष 2005 में एक फ्रांस के जो हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिनका नाम है डैडियर डेल्से, उन्होंने ये ऊंचाई तक उड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया था, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो 3 मिनट तक उड़ते भी रहे थे। तो इससे इस हेलीकॉप्टर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। और अब चूंकि भारत और फ्रांस मिलकर ऑलरेडी ये असेंबली लाइन भारत में बनाएंगे, फिर पूरी दुनिया में इसे बेचा जाएगा। ये मल्टी यूटिलिटी है, विशेष तौर पर जो ऊंचाई वाले स्थान हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें ये हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ भारत और फ्रांस ने अपनी जो मित्रता है, जो पार्टनरशिप है, उसे बढ़ाकर स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। भारत ने फ्रांस के साथ ये जो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है, इससे भारत और फ्रांस की जो मित्रता है, पार्टनरशिप है, जो भारत का मेक इन इंडिया है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी समझना ज़रूरी है कि भारत और फ्रांस मिलकर वर्ष 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी मनाने जा रहे हैं। तो इससे भी भारत को फ़ायदा होगा। वैसे भी यूरोप में फ्रांस एक भारत का बहुत अच्छा ट्रस्टेड पार्टनर है। भारत और फ्रांस की मित्रता कई सालों से जारी है, और कई विशेषज्ञ तो ये बात भी बार बार बोलते रहे हैं कि भारत और रूस की मित्रता से भी ज़्यादा बेहतर मित्रता है भारत और फ्रांस की। क्योंकि देखिए, रूस और भारत की जब बात की जाती है तो आमतौर पर भारत रूस से खरीद ही रहा होता है, डिफेंस उपकरण खरीद रहा होता है, लेकिन रूस भारत से कुछ भी ज़्यादा खरीदता नहीं है। लेकिन फ्रांस भारत के साथ एक तो व्यापार में बहुत काफ़ी कुछ बराबरी का मामला है। दूसरी बात यह है कि लगातार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी फ्रांस को कोई परेशानी नहीं होती, लगातार वो कर रहा है।
तीसरा जो फ्रांस है वो यूएनओ में एक तो उसके पास वीटो पावर है, प्रमुख आवाज़ है। अभी जो हाल में ही आपको याद होगा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, डील हुई, उसमें भी उसे भी कराने में फ्रांस का एक इम्पोर्टेंट भूमिका मानी जा रही है। और वैसे भी इन दिनों जिस तरह से यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो अब अमेरिका से दूरी बनाना चाहते हैं या नाराज़ हैं, या अमेरिका के जो ट्रंप के तरीके हैं उनसे परेशान हैं, वो अब भारत के साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ नई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अलाइंस करना चाहते हैं। और वैसे भी जो फ्रांस की भूमिका इसमें बहुत अच्छी रही है, अभी तक तो बहुत बेहतर रही है। यूरोप में भारत का बेस्ट पार्टनर ऑलरेडी फ्रांस है ही। और इसके अलावा ये है कि जो फ्रांस है वो यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता की भी समर्थन करता है, पक्षधर है। तो देखिए अब भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे, इस डील से। तो एक तो भारत के मेक इन इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, बढ़ावा मिलेगा। भारत और फ्रांस मिलकर जब इसको कोलार में, कर्नाटक में से बनाएंगे, बेचेंगे, तो उससे भारत को विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी, जो भारत का जो घाटा है वो भी कम होगा। इसके अलावा अन्य देशों के साथ पार्टनरशिप बढ़ने की संभावना बनेगी। भारत के साथ बहुत सारे और देश भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, भारत में असेंबली लाइन लगाने पे बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़। क्योंकि देखिए भारत में ना सिर्फ टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं बल्कि सस्ता मानव श्रम भी है, तो उससे फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारत और फ्रांस की मित्रता इन दिनों बढ़ रही है, मैक्रों मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र साबित हो रहे हैं, फ्रांस भारत का बहुत अच्छा मित्र साबित हो रहा है, यूरोप में बहुत अच्छा पार्टनरशिप भारत की फ्रांस के साथ चल रही है। और बहुत सारे देश हैं जो भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था, स्थिर राजनीति, बढ़ती भारत का जो दुनिया में बढ़ता कद है, उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप मान के चलिए भारत और फ्रांस की मित्रता एक नए ऊंचाइयों को छुएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। धन्यवाद।